व्यापम का नाम एक बार फिर बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया है। इस मामले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि भेड़ की खाल बदलने से कुछ नहीं होता, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए। व्यापम ने मध्य प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम किया है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा कल एक कार्यक्रम में नौजवानों को लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर कुलस्ते ने जो बयान दिया है वो सही है। आज नौजवानों को रोजगार देने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। इस मामले में गोविंद सिंह का कहना है कि जो गद्दार हैं वो चले जाएं तो अच्छा ही है। वहीं भाजपा के कई विधायक कांग्रेस में आने के लिए उनके संपर्क में हैं। इस मामले पर कहना है कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कई विधायक उनके संपर्क में हैं, क्योंकि उनसे 35 करोड़ का वादा किया गया था, उसमें से कुछ राशि बिचौलिया खा गए, उन्हें नहीं मिला। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के उज्जैन में महाकाल लुक के लोकार्पण के भाषण में कहा गया था कि उन्होंने 2016 में सिंहस्थ के समय ये परिकल्पना की थी। इस मामले में डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, पर उनसे बड़ा झूठा व्यक्ति कोई और नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकुर ने। मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाला, सबको इसकी जानकारी है। उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया था। अब हाल ही में सरकार ने उसका नाम कर्मचारी चयन आयोग कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह जी हमारे मौजूद। सर, एक बार फिर नाम बदल दिया गया। सवाल है, जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार की कलई खुलती है, सरकार ने पहले तो व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के नाम पूरे देश में विश्व में कलंकित किया। उसके बाद पीईबी बनाई नाम बदल के, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। पीईबी के माध्यम से परीक्षा कराने में भी पेपर उजागर हुए, कई लोगों के नंबर बदले गए। इस प्रकार उसमें भी भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार और विद्वान और पढ़े लिखे होशियार छात्रों के साथ अन्याय हुआ। उसमें जब घोटाला पूरे जन जन तक पहुंच गया, तो फिर अब उसका नाम कर्मचारी चयन आयोग। वो शिवराज सिंह पहले तो कर रहे भेड़ की खाल में बाघ को पहना दिया, फिर बाघ की बदनाम हो गया तो शेर की खाल पहना दी। अरे कितने भी रंग बदलो, जब तक आप भ्रष्टाचार का जो घोटाले की सरकार बन गई है उसको कड़ाई से नहीं रोकेंगे, तब तक नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सुधार करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा और स्वयं ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी सुधार संभव है। अन्यथा शिवराज सिंह ने पूरे अपने कार्यकाल में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की जनता पर डाल दिया है। विकास दिख नहीं रहा और सरकार अब तैयार, आम जनता बैठी है, लोहा गरम तैयार है, हमला को कुल्हाड़ी बजाना काफ़ी है। इसके अलावा कल एक कार्यक्रम में फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। क्या मानते हैं उस बयान? मैं तो करीब 10 वर्षों से इस बात को बार बार उठा रहा हूँ, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देते हैं कुलस्ते को कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उन्होंने नौजवानों की पीड़ा और उनकी इस मुद्दे को उठाया है। हम उम्मीद करते हैं कि शिवराज सिंह में थोड़ी मानवता होगी, मुख्यमंत्री जी में, तो मध्य प्रदेश में जो रोज़गार समाप्त करने की योजना बना रहे हैं उनको बंद करके ये ऐसे रोज़गार उत्पन्न करें ताकि शासकीय नौकरियां बढ़ें। भर्तियां बंद हैं 20 वर्ष से, तमाम विभागों में 80-80 मानवता होगी मुख्यमंत्री जी में, तो मध्य प्रदेश में जो रोज़गार समाप्त करने की योजना बना रहे हैं उनको बंद करके ये ऐसे रोज़गार उत्पन्न करें ताकि शासकीय नौकरियां बढ़ें। भर्तियां बंद हैं 20 वर्ष से, तमाम विभागों में 80-80% पद खाली पड़े हैं, उनको भरने का काम करें। संविदा अतिथि शिक्षकों का जैसे काम करके सरकार अपना खजाना बचाने का काम करती है, उल्खर्ची नहीं करें, अपव्यय नहीं करें धनराशि का। अब अभी आए मोदी जी आए, चीता छोड़ गए। चीता तो वैसे ही कोई भी आदमी छोड़ सकता था। 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए एक दिन की।
अब कभी बकरी छोड़ेंगे, कभी गधा छोड़ेंगे। सास की संपत्ति को पूरे तरह से लूटने का काम शिवराज सिंह जी की सरकार और उनके नेता मंत्री कर रहे हैं। तो इसके अलावा बीजेपी के लोग कहते हैं कि कई सारे कांग्रेस के विधायक अभी भी उनके संपर्क में हैं। जिनके खून में गद्दारी है, जिनका खून डुप्लीकेट है, वो लोग ही ऐसा काम करते हैं। निष्ठावान खुददार वाला आदमी इस तरह का कार्य नहीं करता। और जिन लोगों को, हमारा तो स्पष्ट कहना है कि जो गद्दार लोग हैं उनको तो तत्काल पार्टी छोड़ देना चाहिए। जिस पार्टी में रहें उसकी पीठ में छुरा मारें, उनको कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरा तो हमेशा से ये नारा रहा है कि हमें एक वफादार की ज़रूरत है, 100 गद्दारों की ज़रूरत नहीं है। क्या भाजपा के विधायक भी आपके संपर्क में हैं? नहीं, कुछ लोग बेचारे परेशान है, चले गए थे, अब गलती मना रहे हैं कि हमें वापस ले लो। लेकिन वो ऐसे लोगों को कांग्रेस में स्थान नहीं है जो पीठ में छुरा मार गए थे। अब क्या है, उनको 35 करोड़ का दिया था, कुछ लोगों ने उनको 18 करोड़ दिया, बीच में मीडिएटर खा गया। अब वो कह रहा है मेरे तो इस चक्कर में दिए थे, अब दिए नहीं तो परेशान है। 2-4 विधायक हमसे कहा कि मुझे मिला लो, गलती हो गई। लेकिन ऐसे लोगों के लिए अब कांग्रेस में स्थान नहीं है। तो इसके अलावा परसों मोदी आए थे उज्जैन में, महाकाल का वो लोकार्पण किया, तो क्या मानते हैं वो? उन्होंने कहा कि 2016 में जब वो सिंहस्थ में आते तब उन्होंने परिकल्पना की थी इसकी। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विश्व में असत्य बोलने, झूठ बोलने का अगर किसी को गोल्ड मेडल मिले तो नंबर 1 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हम कहा कि मुझे मिला लो, गलती हो गई। लेकिन ऐसे लोगों के लिए अब कांग्रेस में स्थान नहीं है। तो इसके अलावा परसों मोदी आए थे उज्जैन में, महाकाल का वो लोकार्पण किया, तो क्या मानते हैं वो? उन्होंने कहा कि 2016 में जब वो सिंहस्थ में आते तब उन्होंने परिकल्पना की थी इसकी। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विश्व में असत्य बोलने, झूठ बोलने का अगर किसी को गोल्ड मेडल मिले तो नंबर 1 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह जी का नाम आता है। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने तमाम बातें करी। उन्हें चाहे महालोक का हो, चाहे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे अन्य मामलों, उन्होंने पूरी बेबाकी से अपनी बात रखी। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज़ के लिए अंकुर अध्वर्यु।